हाय। मैं संजय सर एक्सेलेंटी कोचिंग की ओर से बोल रहा हूँ। बच्चों ने मुझे बोला है कि आप वीडियो बनाओ, और मैंने देख सोचा भी जो मैं इको पढ़ाता हूँ तो इको के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ मैं। तो मैं आज आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की कुछ टॉपिक सिखाऊंगा मैं। उस टॉपिक का नाम है जादू वाला टॉपिक। अब आप सोचोगे ये जादू वाला टॉपिक है क्या, तो कहाँ यूज होगा। ये राष्ट्रीय आगे सवाल में ही यूज होता है। हालांकि बुक्स में ये नाम नहीं लिखा हुआ, ये नाम मैंने डाल रखा है, और काफ़ी टाइम से इसी नाम से बच्चों को भी सिखाता हूँ मैं, और इसी नाम से मैं आपको भी सिखाऊंगा मैं। इस टॉपिक को करने के बाद आपको राष्ट्रीय आय के सवाल सीखने में और समझने में आसानी रहेगी। वो कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये कॉपी है मेरी, और इस कॉपी पे के बेस पे सिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल सेंटर ऑफ है क्योंकि कोविड की वजह से। तो टॉपिक का नाम मेरा जो है जादू वाले सवाल, ये टॉपिक का नाम है। 12th क्लास इको। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इस टॉपिक को कैसे करना है। एक टॉपिक में एक चीज़ ले लेता हूँ मैं, जीडीपी एट एमपी। तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। तो उसकी जो फुल फॉर्म है ना, जो ये होती है, जी को बोलते हैं ग्रोस, जबकि डी को बोलते हैं हम डोमेस्टिक, और पी को बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं हम एट मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में बोलेंगे हम सकल घरेलू और उत्पाद, और इसे बोलेंगे हम बाजार कीमत पर। सबसे पहले हम इस पर पहला जादू करेंगे। जीडीपी एट एमपी है, तो सबसे पहले इसको हम, ये सबसे आगे जो है ना, इसको हम मान लेते हैं चेहरा है। एक चेहरा है हमारा, ये बीच वाला मान लेते हैं पेट है, और इसको मान लेते हैं टांगे हैं, बाकी से मान लेते हैं ये हिसाब किताब है। समझ जाना क्या बोले चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें चेहरे को बदलना है, आगे वाले को। ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये नहीं होगा चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले जी को हमें बनाना है एन, बाकी डी ऐसे रहेगा, पी ऐसे रहेगा, और एम पी ऐसे रहेगा। मतलब कहने का है जी डी पी एट एम पी हमें दे रखा हो। अब पूछा हो कि आपको फाइंड करना है एन डी पी एट एम पी निकालना है, मतलब जी को बदल कर हमें एन करना है। तो इसलिए मैं ये एरोस बना रहा हूँ मैं, कि यहाँ से चेंज हो रहा है, इस तरह से एन बन रहा है। बाकी पीछे जो डी है, पी है, एम पी है, ये सब ऐसे ही रहेगा सेम। तो जी को अगर एन में चेंज करना है तो हमें लेस करना होगा उसमें डेप्रिसिएशन। जिसे बोलते हैं हिंदी में मूल्य ह्रास। ये चेंज कर दोगे तो जी से बन जाएगा ये एन, और एन को हमें बनाना हो जी, तो इसी को उल्टा कर दो, ऐड कर दो। कैसे मैं बताऊंगा आगे। तो ये पहला जादू है। तो हमारा चेहरा बदल गया। चेहरे को, अगर चेहरा जी है और चेहरे को बनाना है एन, मतलब आगे वाले को चेहरा बोल रहा हूँ मैं, तो जी को एन बनाना हो तो हमें लेस करना है, और एन को जी बनाना हो तो ऐड करना है। बच्चे बोलते हैं कि जी को आप टी बनाओ, क्यू बनाओ, आर बनाओ, ऐसा नहीं है। सबके दो रूप हैं, जी से एन ही बनेगा। ऐसे इसके भी दो है, इसके भी दो है। इसका ध्यान रखना। बीच वाले का जो पी है ना, पीछे वाला, इसका कुछ नहीं है, ये पी का पी रहेगा। दो दो ही होगा, जी से एन बनेगा या एन से जी बनेगा। आपको या तो बोलेगा जी बनाओ या बोलेगा एन बनाओ, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा जादू।
दूसरा इसमें हो गया हमारा। अब मैं ये दोबारा उतारता हूँ, एन डी पी एट एम पी है। अब हमें बीच वाले को चेंज करना है, बीच वाले को। तो एन डी को बनाना है हमें एन, पी एट एम पी। तो ये डी से चेंज होगा हमारा एन, एन बनेगा। तो ऐसे में डी को एन बनाने के लिए हमें ऐड करना होगा इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, जिसे बोलते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। कुछ लोग उसको नीफा भी बोलते हैं और कुछ लोग उसमें नफिया भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा सही लगता है वो करो, या पूरा लिखना तो पूरा लिखो। ज़्यादातर मैं नीफा लिखवाता हूँ स्कूलों में, जैसे नफिया नफिया करते हैं तो इसलिए। तीसरा इसमें आता है हमारा एन पी एट एम पी। तो हो गया है। अब हमें एम पी को बनाना है, एफ सी करना है। एन पी और एफ सी में करना, चेंज करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें लेस करना होगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम NIT नेट बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह से हमारा ये हो गया। तो मैं इसमें, मैंने कहा था 3 चीज़ बदलेगी, 1, 2 और 3 में। पहला जी चेंज किया मैंने, आगे वाला। फिर दूसरा बीच में डी से एन बनाया मैंने, और उसके बाद तीसरे में MP को मैंने FC बनाया। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था कि ये जो बीच वाली, ये जो सबसे आखिरी में ना P, ये चेंज नहीं होता। अब इसकी हम फुल फॉर्म समझते हैं आखिरी वाले की। पहले वाले की तो हमें पता लग गया, ये हमारा है NP एट FC आ गया, जिसे हम बोलते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। ठीक है, ख़ास बात यह है, ये समझ लो कि बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं कंफ्यूज होते हैं कि सीख तो गए, तो असल में जो आया ना NNP एट FC, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय अगर हमें निकालनी हो तो हमें NNP एट FC निकालना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये इसको आय बोलते हैं। ठीक है, अब आप पूछो कि कैसे, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो अभी समझ लो कि उत्पाद और यहाँ आय एक ही बात है। अगर बोलते हैं ना साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालो, तो समझ लो आपको यही निकालना है, NNP FC निकालना है। अब हम देखते हैं सवाल कैसे करते हैं। लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, GDP एट MP जो हमें गिवन है, ये दे रखी है हमें 50,000। और उसके बाद हमें दे रखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, दे रखा है हमें 1,000। फिर दे रखा है विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, ये हमें दे रखा है 3,000। तो ये हो गया, ये हो गया, तीसरा ये हो गया। उसके बाद मूल्यह्रास, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम, ये हमें दे रखा है 2,000।
और हमें फाइंड करना है यहाँ पर नंबर 1 पर NDP एट FC निकालना है, नंबर 2 पर GNP एट MP निकालना हो, नंबर 3 पर NNP एट FC निकालना हो। मतलब इस तरह से काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ मैं पहले नंबर 1 पर हमें जो फाइंड करना है ना, जो फाइंड करना है सबसे आगे आएगा। NDP एट FC हमें निकालना है, वो सबसे आगे आएगा। और पीछे जो आएगा, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो पीछे आएगा। हमें गिवन क्या है, GDP एट MP, जो गिवन यहाँ डाल देंगे। अब हमें ये जी तो पहले से ही है, हमें इसको मिलाना है। पहले चेहरे को देखना है, फिर पेट, फिर हिसाब किताब, फिर टांगे। तो चेहरा देखो, जी को हमें कन्वर्ट करना है एन में, करना है ना। डी, यहाँ भी डी है, चेंज नहीं करना। पी है और पी यहाँ पे भी है। और एम पी को बनाना है हमें एफ सी, एम पी को एफ सी बनाना है, तो इसको चेंज करना है। तो दो चीज़ को चेंज करना है। तो जी को अगर एन बनाना है, तो मैंने पीछे सीखा था यहाँ पर, जी को अगर एन बनाना है तो लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। देख लेना आराम से आप। तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे इसमें। फिर यहाँ पर हमें एम पी को एफ सी बनाना है। आप देखो यहाँ पर एम पी को एफ सी बनाना है, तो क्या लेस करेंगे, नेट। एम पी को एफ सी बनाने के लिए लेस करेंगे नेट। तो लेस कर दिया मैंने इसमें नेट। तो इस तरह से 50,000 माने इसमें जो मूल्य राशि 2,000 है और नेट हमारे पास 1,000 है। लेस करते तो 47,000 आ जाएगा हमारा। ऐसे नंबर 2 पे जो लेता हूँ मैं, GNP एट MP है, इसको चेंज करना है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है GDP एट MP दे रखा है। फिर से वो देखेंगे, चेहरा सेम है, पहले सबसे आगे देखना है, फिर 20 वाले को देखना है, क्या ये चेंज करना है, हाँ इसे चेंज करना है। इसे चेंज करना है कि डी को बनाना है हमें एन, 20 वाले को। डी को अगर एन बनाना हो तो हम इसमें ऐड करते हैं नीफा। तो इसमें कर देंगे ऐड हम नीफा। और टांगे सेम है। इस तरह से GDP एट MP 50,000 हो गई है। नीफा जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, वो था 3,000 रुपये। इस तरह से 53,000 आ गया हमारे पास। तीसरा है टॉपिक हमारा, इसमें NNP एट FC, जिसे राष्ट्रीय बोलते हैं हम, निकालना है। GDP एट MP हमें गिवन है क्वेश्चन में। जी को हमें एन में करना है कन्वर्ट, पता ही है। जी को एन बनाना है तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। और डी को एन बनाना हो, जैसा भी बताया, डी को हमें एन बनाना हो, नीफा क्या था ऐड मैंने। और एम पी को एफ सी बनाना हो, एम पी को एफ सी बनाना हो, तो ये रहा हमारा एम पी। यहाँ से देख लेते हैं, एम पी को अगर एफ सी बनाना हो तो लेस करते हैं नेट। तो तीनों चीज़ें हमें इसमें चेंज करनी है। 50,000 और ये डेप्रिसिएशन हमारे पास है 2,000, नीफा हमारे पास है 3,000 और नेट हमें दे रखा है 1,000। इस तरह से तो ये उतना ही आएगा, क्योंकि 3,000 प्लस का है और 3,000 माइनस हो जाएगा, तो 50,000 ही हमारी राशि आ गई। तो ये तरीका है हमारी करने का। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।